नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का क्लास में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज पर। जल्दी से सभी बच्चे आ जाएं, सेशन को फिर शुरू करते हैं। जैसे कि आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कथन और पूर्व धारणाएं, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। बहुत सारे बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है इनमें करने में, तो आज हम उनको इस चीज़ को सिखाएंगे कि कैसे कैसे इन क्वेश्चनों को बनाया जाता है, किन किन बातों का इसमें ध्यान रखा जाता है। तो सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठें और ध्यान से चीज़ों को सीखते चले मेरे बच्चे, ठीक है। जो पेपर में आप आसानी से क्वेश्चन को बना सके मेरे बच्चे, ठीक है। जय हिंद बच्चे, वेरी गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे। जल्दी से सभी बच्चे आ जाए, क्लास को शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, फिर सेशन को शुरू करते हैं। फिर सभी बच्चे शेयर करें बेटा ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को, सभी बच्चे लाइक करके आए सेशन में, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ा करें। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी बच्चों के पास। बिल्कुल चैप्टर वाइज सीरीज चली हुई है, कोई भी बच्चा बिल्कुल शुरू से लेकर तैयारी कर सकता है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे बच्चे। एक एक चीज़ हम बड़े अच्छे से आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकता है, कर सकता है बेटा, ठीक है। तो आई होप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, आप सीख रहे होंगे सारी चीज़ों को। तो चैप्टर का नाम जैसे मैंने बताया, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। तो आज इसको क्लियर करने का जो काम है वो करेंगे हम, ठीक है। तो कैसी कैसी चीज़ें इसमें आएंगी प्यारे बच्चों। सबसे पहले मैंने आपको दिखाया याद रखने योग्य बातें मेरे बच्चे। जो जो बात इसमें काम की होती है, जो याद रखनी होती है, सभी बच्चे इनको नोट करेंगे अच्छे से। इन्हीं चीज़ों को देखकर हम क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे ताकि इस पेपर में आसानी से क्वेश्चन को बनाया जा सके। पूर्व धारणाएं प्यारे बच्चों, जो पूर्व धारणाएं होती है उसका मतलब होता है छिपा हुआ भाग, छिपा हुआ, यानी जो हिडन पार्ट होता है। क्या होता है? हिडन पार्ट जो होता है बेटा, छिपा हुआ जो होता है, वो पूर्व धारणाएं होती हैं। आपसे कथन दिया जाएगा, पूर्व धारणाएं होंगी, एक होगी, दो होगी, तीन होगी। आपको बताना है कौन सी पूर्व धारणा सही है, कौन सी गलत है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उसको देखकर हम क्या क्या चीज़ों का याद रखना है, क्या क्या कौन कौन सी बातें हमें इसके लिए याद रखनी है, जिससे इस क्वेश्चन को बनाया जा सके मेरे बच्चे, ठीक है। तो पहली बात जो है आपकी, कथन से रिलेट पूर्व धारणा होनी चाहिए, यानी जो कथन में कही गई बात है उसी से रिलेट करके पूर्व धारणा होनी चाहिए। यानी ऊपर अगर राम की बात है तो नीचे भी राम के बारे में ही बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं है ऊपर राम की है और नीचे शाम के बारे में कोई बात की गई हो, ठीक है मेरे बच्चे, ऐसा आपको नहीं करना है। दूसरा, सलाह को सही मानना है, यानी सलाह कैसी? उचित सलाह बेटा। प्यारे बच्चों, उचित सलाह जो भी दी जाएगी उसको आपको मान्य करना है, क्योंकि जो भी आपको सलाह दे रहा है वो अनुभव के साथ, एक्सपीरियंस के साथ और एक उचित सलाह आपको दी जा रही है, ठीक है। तीसरा, अपील और चेतावनी सही मानी जाएगी, सही मानना है, क्योंकि बेटा जो अपील आपसे की जाएगी वो आपके हित में देखते हुए, जो आपको चेतावनी दी जाएगी वो आपको हित को देखते हुए, ताकि आगे वो काम आप ना करें जिससे आप गलती की तरफ ना जाएं या आपका कोई नुकसान ना हो मेरे बच्चे, ठीक है। चौथे नंबर की बात है एडवर्टाइजमेंट, यानी विज्ञापन। जो भी एडवर्टाइजमेंट होता है मेरे बच्चे, विज्ञापन जो भी होता है वो क्या होता है? सही आपको मानना है। जो भी एडवर्टाइजमेंट करी जाती है वो इसलिए की जाती है ताकि किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट हो, काम धंधा जो भी है वो बढ़े, ठीक है मेरे बच्चे। जैसे भी आपने एडवर्टाइजमेंट टीवी पर देखी होंगी, सारे विज्ञापन जो होते हैं वो इसीलिए किए जाते हैं पॉजिटिव चीज़ के लिए, ठीक है। चार के बाद पांचवा है आपका समाधान करना सही माना जाएगा। उचित आपको समाधान करना है किसी भी चीज़ का। कोई भी आपके सामने कोई चीज़ आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो उसका समाधान आपको उचित तरीके से करना है, सही ढंग से करना है मेरे बच्चे, ठीक है।
तो उस चीज को हमें सही मानना है। देश हित की बात, लोक हित की बात जो भी रहेंगी वो सही करनी है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो, हमारे देश का भला, हमारे देश के लिए बात वो सही रहे मेरे बच्चे। ठीक है। कथन को रिपीट करना, सेम टू सेम बात कथन में लिखी गई, सेम टू सेम बात अगर उसने पूर्व धारणा में लिख दी गई है तो उसको क्या माना जाएगा प्यारे बच्चों? गलत माना जाएगा। क्या माना जाएगा? उसको गलत माना जाएगा, वो सही नहीं होगा मेरे बच्चे। ठीक है। केवल, एकमात्र, ज्यादातर, सभी, इन शब्दों को मान्य नहीं करना है। ये शब्द आपको पूर्व धारणाओं में देखने हैं जब आपको ये गलत करने हैं। किस में देखने हैं? पूर्व धारणाओं में देखने हैं मेरे बच्चे, कथन में नहीं देखना है। पूर्व धारणाओं में ये शब्द आए तो ज्यादातर क्या होते हैं? ये गलत होते हैं बेटा, गलत माने जाते हैं। ठीक है। तो ये 8 शब्द है, ये 8 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, पॉइंट है। सभी बच्चे नोट कर लें इनको। ये पेपर में क्वेश्चन को करने में आसानी से, सही चीज करने में आपकी मदद करेंगी। ठीक है। ये बात है, क्या क्या बात आपको बताई गई है, सभी चीजों को आप अच्छे से उतार लें। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ। कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे इसको बनाना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ गया है। कथन आपको देखने को मिलेगा, 2 पूर्व धारणाएं मिलेंगी, बात बताना है आपको कौन सा सही है कौन सा गलत है मेरे बच्चे। ठीक है। कथन दिया गया है, हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। इसके लिए उसने क्या क्या सोचा होगा, उसके मन में क्या क्या ख्याल आ रहे होंगे कि वृक्ष के नीचे कैसे नहीं सोना चाहिए। जो ख्याल है, जो उसकी राय है, वो दी गई है पूर्व धारणाओं में बेटा। प्यारे बच्चों, पूर्व धारणाओं में जो दी गई है वो देखें। वृक्ष के गिरने वाली पत्तियों से हमारे कपड़े खराब होते हैं, तो ये जो बात लिखी गई है ये कोई उचित बात नहीं है। कपड़े खराब होना ना होना ये एक कोई बात नहीं है। ठीक है। ये मजाक नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है। कपड़े खराब हो जाएंगे, यहाँ पर कोई रीजन नहीं है, सही बात इसने नहीं बोली है मेरे बच्चे। वृक्ष रात में CO2 निकालते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बिल्कुल एकदम से ये सही बात बोली है, इसीलिए वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि जैसा हम दबा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, CO2 निकलने लगती है, फिर उससे हमें ऐसा लगता है कि जैसे इसमें कोई ना कोई चीज़ हमें दाब रही है, हमारे ऊपर हावी हो रही है, बेचैनी सी रहती है। इसलिए बेटा रात के समय CO2 निकलने के कारण जो वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, यही कारण है जो बिल्कुल सही है। तो पूर्व धारणाएं कौन सी सही है मेरे बच्चे? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको चीज़ों को सीखते जाना है, करते जाना है रीजन के साथ। वो 6 बातें 7 बातें जो मैंने बताई हैं वो सभी बातें आपको लिख लेनी है, याद करनी है। क्वेश्चन को करने से पहले उनको माइंड में रखना है आप सभी को। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मेरे बेटे, मेरे भाई बंधुओं, मेरे देश के भविष्यों। ठीक है। देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। देखें, वैधानिक चेतावनी, कोई चेतावनी दे रहा है बेटा, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चेतावनी देना सही होता है जो हमारे उचित, हमारे शरीर के लिए हो, देश के लिए हो, हमारे किसी भी काम के लिए हो। कोई चीज़ होगी जो सही चेतावनी देगा वो बिल्कुल सही होगा। तो सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सिगरेट के ऊपर लिखा भी होता है, सारी चीज़ें दिखाई भी जाती हैं, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, कोई चीज़, कोई व्यक्ति इनको नहीं मान रहा है। ज़्यादातर लोग स्मोकिंग का शिकार कर हो गए हैं, स्मोकिंग करने लगे मेरे बच्चे। ऐसा नहीं करना है, जिससे हमारे फेफड़े में दिक्कत आ सकती है, धुआं अंदर जाएगा तो हमारे स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। तो क्या पूर्व धारणा है मेरे बच्चे? सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। बेटा ऊपर बात सिगरेट पीने से चल रही है, खराब होने से चल रही है, स्वास्थ्य में वृद्धि होगी नहीं होगी इस बात की गारंटी नहीं है। इस बात को उसने नहीं बोला है ऊपर, इसलिए पहले वाले को क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। ठीक है। उससे अलग हटके कोई बात नहीं करनी है। वास्तव में इस चेतावनी की कोई ज़रूरत नहीं है। वास्तव में मेरे बच्चे इस चेतावनी की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है मेरे बच्चे ज़रूरत? क्योंकि वास्तव में इस चेतावनी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन चेतावनी की ज़रूरत क्यों नहीं है भैया? चेतावनी की ज़रूरत है मेरे बच्चे, चेतावनी की ज़रूरत है।
क्योंकि जब चेतावनी देंगे, लोगों को समझाएंगे, बताएंगे, चीज़ों को अवेयर करेंगे, तभी चीज़ें समझ में आएंगी लोगों की। तो दूसरे वाला कौन सा ऑप्शन सही है? पहले वाला गलत, दूसरे वाला भी गलत है मेरे बच्चे। दूसरे वाला भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि चेतावनी की कोई ज़रूरत नहीं है, चेतावनी की ज़रूरत है मेरे बच्चे। क्यों? क्योंकि हम लोगों को अवेयर करेंगे, समझाएंगे, तभी चीज़ों के बारे में आगे लोग अवेयर होंगे, समझेंगे। 10 में से कम अगर 2 भी रुक जाते हैं हमारे सुनने से, बोलने से, चेतावनी से, तो कम से कम 2 बच्चों का तो जीवन जो है वो सुधर जाएगा, कम से कम स्वास्थ्य बचा रहेगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो इसलिए हमें चेतावनी देनी है, जो भी हमारी सही होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैसे कैसे क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं बच्चे, सभी ध्यान से देखते रहें। क्या बेंगलोर से दिल्ली तक की हवाई यात्रा द्वारा शीघ्र तय की जा सकती है? ठीक है, तो कोई बेंगलोर से दिल्ली जा रहा होगा तो हवाई जहाज की जो यात्रा है वो शीघ्र यानी कम समय में तय की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्या पूर्व धारणाएं हैं इसको लेकर? देखें प्यारे बच्चों, ध्यान से एक बार अगर सीख लेंगे चीज़ों को तो गलती कभी नहीं होगी पेपर में। बस आपको एक बार ये है कि ध्यान से चीज़ों को सीखना है, क्या क्या मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। ठीक है मेरे बच्चे, तो बेंगलोर और दिल्ली हवाई मार्ग से जुड़े हैं, उसके मन में जब भी विचार आ रहा होगा, क्योंकि बेंगलोर से दिल्ली हवाई जहाज जाते हैं, हवाई मार्ग जुड़ा हुआ है मेरे बच्चे। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बेंगलोर से दिल्ली तक परिवहन का अन्य साधन उपलब्ध नहीं है, ये बात क्या कह दी उसने मेरे बच्चे? गलत कह दी, क्योंकि बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं और अन्य साधनों के बारे में इसने कोई बात ऊपर कथन में नहीं कही है मेरे बच्चे। ठीक है, तो इसलिए कौन सा गलत है? दूसरे गलत है, पहले वाला बिल्कुल सही हो जाए। तो केवल एक पूर्व धारणा जो है वो सही है मेरे बच्चे। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाने वाला है। इन क्वेश्चनों को थोड़ा कॉमन सेंस से, थोड़ा माइंड पर सोचकर तब आपको जवाब देना है, बातों को याद रख के जवाब देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी करोगे क्वेश्चन गलत करके आओगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर ध्यान से देखोगे तो गलती कभी नहीं होगी। ठीक है मेरे बच्चे, देखें सभी बच्चे, आजकल महिलाएं बहुत अधिक भाग दौड़ की जिंदगी बिता रही है, जिसके कारण अधिक तनाव रहता है, टेंशन में रहती है। ये पूछा गया आपसे, क्या पूर्व धारणा है? महिलाओं को अखबार पढ़ने का समय नहीं मिलता है। अरे मेरे बच्चे, अखबार कहाँ से आ गया इसमें? अखबार तो इसमें है ही नहीं, अखबार कहाँ से आ गया इसमें? गलत कर दो इसको। आजकल अधिकतर महिलाएं अपनी तार्किक समस्याओं के बारे में मनोवैज्ञानिक से परामर्श लेती है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, बहुत अलग अलग बातें इसमें दोनों में बोली गई है। परामर्श लेती है नहीं लेती है, ऐसी कोई बात उसमें नहीं है। ठीक है मेरे बच्चे, तो दोनों आंसर इसके गलत हो जाएंगे। तो कौन सा आंसर आपका हो जाएगा? ना तो 1 ना 2, तो डी ऑप्शन आपका प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि कथन को रिलेट करके ही क्या होनी चाहिए? पूर्व धारणाएं मेरे बच्चे होनी चाहिए। इससे अलग आपको कोई हटके कोई दूसरी चीज नहीं देखनी है, ना कभी आपको कथन से भटकना है। ठीक है मेरे बच्चे, तो सभी बच्चे शेयर करें क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ा करें। बिल्कुल चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है, एक एक करके सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है मेरे बच्चे, कोई किसी को दिक्कत है तो ऊपर नंबर लिखा हुआ है, कोई बच्चा फ़ोन करके पूछ सकता है मेरे बच्चे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, देखेंगे क्या इसका आंसर करते हैं, कौन कौन बच्चा इसका आंसर बता पाता है। यदि तुम स्वास्थ्य या स्वस्थ रहना चाहते हो तो तंबाकू युक्त पदार्थों का सेवन बंद करो, एक डॉक्टर ने रोगी से कहा। एक डॉक्टर जो है वो सलाह दे रहा है मेरे बच्चे, किसको? रोगी को, पेशेंट को सलाह दे रहा है। क्या सलाह दे रहा है? अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको तंबाकू का सेवन बंद करना पड़ेगा मेरे बच्चे। तो वो सलाह क्यों दे रहा होगा? क्योंकि वो तंबाकू खाता होगा, तभी उसके मन में यह ख्याल आया है ना। तो डॉक्टर तंबाकू का सेवन नहीं करता है, तो डॉक्टर तंबाकू का सेवन करे या ना करे ये तो बात ही नहीं हुई। उसने सलाह किसको दी है? रोगी को सलाह दी है। डॉक्टर तंबाकू का सेवन नहीं करता है तो वो अपने बारे में बात नहीं कर रहा है। ठीक है मेरे बच्चे, रोगी तंबाकू का सेवन करता है, बिल्कुल सही बात है। जब सेवन वो करता है तभी उसको क्या दी जा रही है? सलाह दी जा रही है मेरे बच्चे कि आप तंबाकू का सेवन ना करें, जिससे क्या होगा? आपका जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल सही रहेगा मेरे बच्चे। क्लियर सभी को?
आई थिंक सभी को समझ आ रही होगी बात। सभी बच्चे ध्यान से देख भी रहे होंगे, उतार भी रहे होंगे, चीज़ों को करने का प्रयास भी कर रहे होंगे मेरे बच्चे। ठीक है, बार बार चीज़ों को बनाते रहें। जितनी बार आप बनाओगे इतनी बार आप अच्छे से क्लियर कर लोगे चीज़ों को। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है सारी चीज़ों की, क्योंकि पेपर में प्रैक्टिस ही बेटा काम आने वाली है। प्रैक्टिस अगर आप नहीं करोगे तो पेपर में क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, फंस जाएंगे, गलती सलती हो जाएगी, सिलेक्शन आपका नहीं हो पाएगा। इसलिए सिलेक्शन तक जाने के लिए, सही सही चीज़ों को करने के लिए बिल्कुल एकदम से अच्छे से तैयारी के साथ साथ प्रैक्टिस भी आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है मेरे बच्चे, तो आई होप सभी को समझ आ रही होगी बात। ऐसा काम सभी कर रहे होंगे मेरे बच्चे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका आंसर देगा। यदि आप अभ्यर्थियों की संख्या कम करना चाहते हैं तो प्रवेश शुल्क में बढ़ोतरी करें। यानी जैसे आप फॉर्म भरते हैं, अगर फॉर्म भरने की फीस को बढ़ा दिया जाए तो कुछ बच्चे जो तैयारी नहीं करते हैं, वो कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे जो उस पैसों को देखकर फॉर्म नहीं भरेंगे। ठीक है, पैसों को देखकर क्या नहीं करेंगे, फॉर्म नहीं भरेंगे। ठीक है, तो पूर्व धारणाएं क्या है, इससे कंपटीशन क्या है, कम हो जाएगा। पूर्व धारणाएं क्या है, यदि प्रवेश शुल्क में बढ़ोतरी की जाए तो कुछ विद्यार्थी आवेदन नहीं करेंगे। तो बिल्कुल ये सही बात है, इसीलिए तो वो शुल्क बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, वर्तमान प्रवेश में शुल्क सामान्य है। ये बात यहाँ पर नहीं की गई कि सामान्य शुल्क है या ज़्यादा शुल्क है या बीच वाला शुल्क है। मेरे बच्चे, ये बात नहीं करी गई है। क्लियर? तो पहले वाला बिल्कुल सही है। कौन सा आंसर हो जाएगा? पहले वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर दूसरा भी सही हो सकता है, लेकिन वहाँ पर शुल्क सामान्य है नहीं है इसकी कोई बात नहीं करी गई। वर्तमान के बारे में नहीं बताया हुआ कि शुल्क कैसा है। अब सामान्य शुल्क में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कितनी रेंज आएगी, उसको नहीं कहा जा सकता। ठीक है मेरे बच्चे, इसलिए ये गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि वह बुद्धिमान है तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। यानी वो पढ़ता लिखता है, होशियार है पढ़ने लिखने में, तो वो परीक्षा को पास कर लेगा। ठीक है, पूर्वानुमान क्या दिया गया है, पूर्वानुमान। इसको पूर्व धारणा ही कहते हैं बेटा, इसको परेशान मत नहीं होना है। पूर्वानुमान बोले या पूर्व धारणाएं बोले एक ही बात होती है। ठीक है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उसे पढ़ा लिखा होना चाहिए। दूसरी बात, उसको होशियार होना चाहिए, तैयारी अच्छे से होनी चाहिए उसकी, तभी वो बुद्धिमान हो पाएगा। ठीक है, दूसरा वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। कोई रीजन नहीं दिया, डायरेक्ट बोल रहा है वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। कैसे कर लेगा ये नहीं उसने बताया है, ये चीज़ उसने नहीं बताई है कैसे उत्तीर्ण कर लेगा, क्योंकि उत्तीर्ण होने के लिए उसको बुद्धिमान होना पड़ेगा मेरे बच्चे। ठीक है, तो पहले वाला सही है, दूसरे वाला बिल्कुल गलत है मेरे बच्चे। ठीक है, तो बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ, इन टॉपिकों को आप जितना ध्यान से देखेंगे, बातों को जितना ध्यान से पढ़ेंगे, जितने एग्जाम्पल आप कर लेंगे पेपर में, इतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, अच्छा रहेगा। पेपर में क्वेश्चन को आप आसानी से बना देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा रहेंगे, सही होने के चांस कम रहेंगे मेरे बच्चे। ठीक है, फिर आप छोड़ कर आओगे क्वेश्चनों को, नेगेटिव चले जाओ। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना है, आपको सिखाई जा रही है चीज़ें, तो सभी बच्चे ध्यान से सीखते चले मेरे बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें, किराए पर एक कार चाहिए, एक विज्ञापन। आपने भी देखा होगा बहुत सारी जगह किराए पर जो गाड़ियां हैं, बाइक हैं, कार है, स्कूटी, सारी चीज़ मिलती हैं, वाहन मिलते हैं। एक विज्ञापन में लिखा है कोई टूर ट्रेवल्स है, ठीक है, उस पर लिखा हुआ है ऐसा। कॉमन सेंस की बात है, आपने देखा भी होगा ऐसा होता है। ठीक है, तो सभी प्रकार के वाहन किराए पर मिलते हैं, बिल्कुल सही है, सभी प्रकार के वाहन मिलते हैं ऐसा उसमें लिखा है। ठीक है, लोग जवाब, विज्ञापन का जवाब देंगे, विज्ञापन का जवाब देंगे। अब मुझे ये बताएं आप कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहले वाले में लिखा गया सभी प्रकार के वाहन, तो सभी प्रकार के वाहन नहीं हो सकते। सभी प्रकार के वाहनों में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं जो किराए पे मिल भी सकती हैं और नहीं भी मिल सकती मेरे भाई। तो मैंने क्या कहा था, देखो मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने कुछ बातें आपको बताई थी।
क्या बताया था, देखना ध्यान से, याद रखने योग्य बातें मैंने कुछ आपको बताई थी। एकमात्र, ज़्यादातर, सभी, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो उसको क्या कर देना है मेरे बच्चे, गलत कर देना है, क्योंकि सभी प्रकार के वाहन, तो वाहन तो बहुत प्रकार के होते हैं मेरे बच्चे, तो सभी प्रकार के वाहन गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप सभी बच्चे ध्यान से देखें, सभी प्रकार के वाहन को क्या करते हैं, किराए पर मिलते हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है, लोग विज्ञापन का जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे। जब उसने विज्ञापन कोई निकाला है तो किस लिए निकाला है, ताकि लोग बाग इसको पढ़ेंगे और उनके पास काम आएगा, उनके पास फ़ोन आएंगे, उनको जवाब मिलेंगे, काम के लिए उनको फ़ोन भी आएगा। ठीक है भैया, इसलिए आपने देखे होंगे तो पंपलेट वगैरह लगाए रखते हैं सभी दुकानों के बाहर, जो भी ऐसा काम करते हैं तो वो इसलिए लगाए रखते हैं कि लोग बाग इसको पढ़ेंगे और पढ़कर फ़ोन करेंगे, जिसको काम होगा, जिसको चाहिए होगी वो फ़ोन करेंगे, अंदर आएंगे। ठीक है मेरे बच्चे, तो दूसरे वाला बिल्कुल सही है, केवल दूसरा पूर्व धारणा अंतर्निहित है। तो अंतर्निहित का मतलब है बिल्कुल सही है, कभी आप घबरा जाओ ये अंतर्निहित क्या लिख रहा है, तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों बिल्कुल वो चीज़ सही कह रहा है मेरे बच्चे। क्लियर सभी को, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक एक चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर करके बताई जा रही हैं, ताकि सभी बच्चे आसानी से इन चीज़ों को सीख सकें। नेक्स्ट आपके साथ कथन आ गया है, क्वेश्चन आ गया है, देखते हैं बच्चे क्या करते हैं। हम कंप्यूटर क्षेत्र में सर्वोत्तम ट्रेनिंग देते हैं, एक विज्ञापन, यानी कोई सेंटर है, कंप्यूटर सेंटर, उसने लिख रखा है कि बेस्ट सेंटर या बेस्ट या अच्छा या सर्वोत्तम, कुछ भी लिख सकता है, विज्ञापन में लिखा हुआ है कि यहाँ से आप कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं। तो पूर्व धारणाएं हैं, क्यों उसने लिखा होगा, ताकि बच्चे आएंगे, रुचि दिखाएंगे, सीखेंगे। लोग कंप्यूटर ट्रेनिंग में रुचि रखते हैं, बिल्कुल सही है, तभी उसने लगा रखा है कि लोग रुचि रखते हैं, यहाँ पर सीखने के लिए आएंगे। लोग सर्वोत्तम ट्रेनिंग चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं मेरे बच्चे, बिल्कुल चाहते हैं, अच्छी ट्रेनिंग चाहते हैं, बेस्ट ट्रेनिंग सभी चाहते हैं, अच्छा पढ़ना सभी चाहते हैं। जो भी लोग आएंगे उनको लगना चाहिए, उनको लगेगा कि हम एक अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा सही है, दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा अंतर्निहित है मेरे बच्चे। ठीक है, तो सभी बच्चे देख रहे हैं, आसानी से चीज़ों को समझ भी रहे हैं, चीज़ों को लिख भी रहे हैं, क्या क्या चीज़ मैंने बता रही है, क्या क्या चीज़ मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ सभी बच्चों को। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो रही होंगी सभी को बातें, करते जाएं ऐसे ही, तैयारी को बेहतरीन बनाते जाएं। ठीक है मेरे बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखें सभी बच्चे। पिछले दिनों गुजरात में आए भूकंप को लेकर सरकार ने कुछ वस्तुओं पर सरचार्ज लगाने का फैसला लिया, यानी टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया है सरकार ने। भूकंप आ गया, वहां पर भारी नुकसान हो गया है, लोगों की मदद करने के लिए चीज़ें करी जा रही हैं, ताकि लोगों की मदद की जाए, तो जो मदद करनी है, लोक हित की जो भी बात रहेगी वो सही रहेंगी। इस सरचार्ज से प्राप्त रकम के द्वारा पीड़ित लोगों की सहायता की जाएगी, बिल्कुल सही है। जो पैसा आएगा उससे क्या है, जो पीड़ित लोग हैं, जिनको समस्या आई है, दिक्कत आ गई है, जिनके घर खराब हो गए हैं, ठीक है, घरों में हानि आई है, बहुत सारी चीज़ें खराब हो गई हैं, उनको क्या करी जाएगी, मदद की जाएगी मेरे बच्चे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद पहुंचाई जाएगी, और लोक हित का काम है, तो बिल्कुल क्या करना है, सही करना है मेरे बच्चे। लोगों पर अतिरिक्त का भार सौंपना, ये बच्चे मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लोक हित की जब बात चल रही है तो लोक हित को पहले ध्यान में रखते हुए दूसरी चीज़ों को इग्नोर कर देंगे हम चीज़ों को। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कौन सा सही है, पहले वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है, केवल पूर्व धारणा एक अंतर्निहित है। कौन सा सही है, केवल पूर्व धारणा एक अंतर्निहित है मेरे बच्चे। क्लियर सभी बच्चों को, बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, देखना चाहता हूं कौन कौन बच्चा इसका सही से आंसर देता है, देखना चाहता हूं मैं कौन कौन बच्चा इसका सही से आंसर दे पाता है। सभी बच्चे क्वेश्चन को पढ़ लें अच्छे से, फिर देखते हैं क्या इसका आंसर दोगे आप।
देखें ध्यान से, सभी बच्चे आंसर करें। जल्दी से बताएं बच्चे, क्या आंसर होगा इसका। क्या इसका आप आंसर दोगे? सोच समझ के सभी बच्चों को आंसर करना है, तुक्का किसी बच्चे को नहीं मारना है। तुक्का किसी बच्चे को नहीं मारना है। क्या लिखा गया है? केवल अच्छे गायकों को सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। अच्छे गायक जो हैं, कोई भी बिना सुरीली आवाज के अच्छा गायक नहीं हो सकता। जिनकी आवाज अच्छी है मेरे भाई, सुरीली आवाज है, अच्छी आवाज है, सुनने में मजा आता है, उनको ही बुलाया गया है, बेसुरों को नहीं बुलाया गया है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से देखना। ठीक है, बेसुर जिनके होते हैं उनको नहीं बुलाया गया। ठीक है, सम्मेलन को बनाना है, बिगाड़ना नहीं है। पूर्व धारणा क्या? सम्मेलन में आमंत्रित सभी गायकों की आवाज सुरीली है। बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने पहले ही आपको सचेत कर दिया है कि अगर आवाज अच्छी है तो ही आपको आमंत्रित किया जा रहा है, आवाज अच्छी नहीं है तो फंक्शन को खराब ना करें, क्षमा चाहते हैं हम। ठीक है, पहले वाली बात बिल्कुल सही है। तो जिन गायकों की आवाज सुरीली नहीं है उन्हें सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया था। बिल्कुल सही है ये बात भी, क्योंकि उनको आमंत्रित नहीं किया जाएगा, नहीं किया गया है जिनकी आवाज में सुरीली नहीं है या अच्छी मधुर जो आवाज होती है वो नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो दोनों बात जो है वो बिल्कुल एकदम के साथ, सटीकता के साथ, बिल्कुल एकदम सही बोल रहा है वो। पूर्व धारणा दोनों बिल्कुल एकदम से सही है मेरे बच्चे। तो कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। क्लियर सभी को? ध्यान से देख लें क्वेश्चन को, कैसे कैसे मैं बता रहा हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको पेपर में। ठीक है मेरे बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके आगे आ गया है, सामने आ गया है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दिखा दिए हैं आपको। ठीक है, कैसे कैसे इन चीज़ों को बनाया जाता है। सभी बच्चे उतारते रहे, नोट्स बनाते रहे, क्योंकि ये चैप्टर ऐसे हैं कथन निष्कर्ष वाले मेरे भाई, इनको कहीं ना कहीं आप लिख कर रखें, नोट्स बना के रखें, ताकि जब भी पेपर आए तो आप इन चीज़ों को याद करके जाएं, सीख कर जाएं, इन चीज़ों में पढ़ कर जाएं कि कैसे कैसे हम इनको देखते हैं, कैसे कैसे हम इनको सही से कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, गलती की तरफ आपको नहीं जाना है, क्योंकि एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को इनमें ही दिक्कत होती है, सोचते क्या है लगाते क्या है मेरे बच्चे। ठीक है, तो आप सभी से अनुरोध है कि अगर क्वेश्चन आपको सही से बनाना है तो ये थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, करें मेरे बच्चे, शेयर करें क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा, सभी बच्चे लाइक करें, सभी बच्चे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्लास के साथ जोड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें और तैयारी को आप निरंतर रूप से डेली करते रहें। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे बच्चे। बिल्कुल चैप्टर वाइज सीरीज चली हुई है, एक एक करके सारी चीज़ आपको बताई जा रही है, अच्छे तरीके से आप सीख सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया, उत्तम ध्वनि गुणवत्ता के लिए एक्स टीवी खरीदें। एक विज्ञापन, कोई टीवी का नाम है एक्स, अच्छी उसकी गुणवत्ता क्वालिटी अच्छी है, उसको ही खरीदें, ये विज्ञापन कहा गया है। ठीक है, अब क्या पूर्व धारणाएं दी गई हैं देखें सभी बच्चे। एक्स टीवी बाजार में एकमात्र टीवी है। अरे मेरे भाई, बाजार में तो बहुत सारे टीवी हैं, एकमात्र टीवी तो नहीं है। ये तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा आपका। एकमात्र आ गया है तो गलत हो जाएगा। एक्स टीवी सबसे महंगी है। महंगा और सस्ता तो यहाँ पर बोला ही नहीं गया। सबसे महंगा है ये भी नहीं पता, सबसे सस्ता है कितने का है ये तो बात ही नहीं हुई यहाँ पर प्यारे बच्चों। ठीक है, तीसरा, लोग प्राय ऐसे विज्ञापनों की उपेक्षा कर देते हैं। उपेक्षा मतलब इग्नोर कर देते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अगर कोई काम धंधा करते हैं, सुनना ध्यान से, अगर आप कोई काम धंधा करते हैं तो जो बोर्ड वगैरह आप बनवाते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो आपके मन में ये सोच होती है कि ये बोर्ड को लोग पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हमारा काम बढ़ेगा, हमारी दुकान में लोग आएंगे, हमारे बिजनेस में काम आएगा और आगे हम तरक्की करेंगे। यही तो सोचते हैं।
लेकिन आप ये थोड़ी ना सोचेंगे कि इसको पढ़ने के बाद सभी लोग इग्नोर कर देंगे, क्योंकि सभी लोग किसी चीज को इग्नोर नहीं करेंगे, कुछ करेंगे, कुछ वहां पर उसको देखकर आपके पास आएंगे मेरे बच्चे। ठीक है, जिससे आपका काम चल जाएगा। तो ये तीनों बातें जो भी लिखी गई हैं, ये तीनों बातें उचित नहीं है, आपके हिसाब से तीनों बातें गलत है मेरे बच्चे। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर, देखो ये लिखा गया बी में लिखा गया, लेकिन नीचे लिखा गया कोई बात नहीं, कोई भी पूर्व धारणा क्या नहीं है? अंतर्निहित नहीं है मेरे बच्चे। कोई भी पूर्व धारणा क्या नहीं है? अंतर्निहित नहीं है मेरे बच्चे। क्लियर सभी बच्चों को? आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल को लेकर सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। बिल्कुल पूर्व धारणाओं को कैसे बनाना है, एक एक चीज़ मैंने अच्छे से बता दी है। किन किन बातों को आपको याद रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है मेरे बच्चे। ठीक है, तो पूर्व धारणाएं यही खत्म होती हैं बेटा। इनमें एक ही टाइप होती है, दूसरी कोई टाइप नहीं होती है। बस कॉमन सेंस को देखकर उन बातों को याद रखकर इन चीज़ों को बनाया जाता है और इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है मेरे बच्चे। ठीक है, तो आई होप सभी ने अच्छे से किया होगा, समझ भी आया होगा, सभी ने उतारा भी होगा। तो ऐसे ही हंसते रहे मेरे बच्चे, तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करते रहे। रोज शाम 9:30 बजे हमारी रीजनिंग की क्लास होती है, 8:30 बजे हम मैथ की क्लास को लेकर आते हैं। बिल्कुल चैप्टर वाइज एक एक सीरीज चली हुई है बेटा, एक एक चीज हम आपको बता रहे हैं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। सभी बच्चे अच्छे से तैयारी करें और अपने बेहतर भविष्य को बनाए, बेहतर भविष्य का निर्माण करें मेरे बच्चे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं विराम देंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए जोश के साथ, नए टॉपिक के साथ। ठीक है मेरे बच्चे, तो मिलते हैं नई क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।